Hello बच्चों, let's read the question. The question says, if the potential energy of an electron in the hydrogen atom in first excited state is taken to be 0, then the kinetic energy of the electron in the ground state will be. Options are minus 13.6, 13.6, 10.2, 3.4 and 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले इसका की कॉन्सेप्ट लिखेंगे और इसके लिए जो इसका की कॉन्सेप्ट है दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी कि जो n इक्वल्स टू 2 है उसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमको गिवन है 0। ओके, मान लीजिए ये यहाँ पर ये इसके n इक्वल्स टू 1 हो गया, ये n इक्वल्स टू 2 हो गया। इसकी जो पोटेंशियल इसकी जो टोटल एनर्जी है वो कितनी है माइनस 13.6 और इसकी कितनी है टोटल एनर्जी, इसकी है डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा यानी कि माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमको याद होती है एनर्जी लेवल्स के हिसाब से। ओके, अब देखिए वी नो दैट कि जो पोटेंशियल एनर्जी है तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी की जस्ट डबल होती है। तो ये कितनी होगी माइनस 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड यहाँ पे ये कितना हो गया माइनस 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्वेश्चन बोला गया है कि जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है इसकी जो एनर्जी है इसको 0 कर दिया जाए। ओके, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी को 0 कर दिया जाए। तो यहाँ से हमने इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी इसको 0 कर दिया। पोटेंशियल एनर्जी 0 कब होगी, जब हम इसमें 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जोड़ देंगे, यानी कि जब एक लेवल में 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जोड़ेंगे तो सारे लेवल्स में 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जुड़ जाएगा। तो इसकी जो एनर्जी है टोटल वो कितनी हो जाएगी प्लस का 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, और इसकी भी जो एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, यहाँ से हमारे पास इतना पता चल गया। लेकिन क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट है, तो ग्राउंड स्टेट की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी रहेगी। ओके, देखिए अभी भी एनर्जी डिफरेंस तो दोनों में सेम है, एनर्जी डिफरेंस दोनों में सेम है। एंड काइनेटिक एनर्जी की एक डायनेमिक प्रॉपर्टी ये होती है, काइनेटिक एनर्जी की जो डायनेमिक प्रॉपर्टी है वो ये होती है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है इट इज इंडिपेंडेंट। ओके, ये जो पोटेंशियल एनर्जी का जो फ्रेम है उससे इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये इंडिपेंडेंट होती है। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि जो इसकी एनर्जी लेवल्स में कितना चेंज हो रहा है उससे काइनेटिक एनर्जी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो काइनेटिक एनर्जी पहले जितनी थी उतनी रहेगी। एंड वी नो दैट कि जो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी है उसमें क्या रिलेशन होता है कि जो इन दोनों का जो रेशो है वो 1:-1 होता है। ओके, तो पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी रही होगी, जब पहले टोटल एनर्जी कितनी थी, पहले टोटल एनर्जी थी माइनस 13.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी रही होगी माइनस 13.6, यानी कि पहले काइनेटिक एनर्जी थी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस का। और काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, अभी भी सेम रहेगी। काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगा क्योंकि इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी भी काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, अभी भी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहेगी। तो आप देख सकते हैं हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो गया, ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।